स्क्रीन शेयर हो गई आप सबके साथ? यस सर। ठीक है। यस सर। अभी ये हमारे पास जो मीडियन है इसको हम सॉल्व करते हैं अनग्रुप डाटा में। मीडियन को हम किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से मीडियन जो है वो कैलकुलेट होता है अनग्रुप डाटा में, उसको हम देखेंगे। मीडियन मीडियन क्या होता है, इसमें जो 8 नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसके लिए अलग फार्मूला होता है, और इवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं उसके लिए हमारे पास अलग फार्मूला होता है। तो पहले हम 8 नंबर्स को देख लेते हैं कि 8 नंबर्स की सूरत में हम किस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये एक नंबर है हमारे पास 7, 8, 6। ये कुछ डाटा हम यहाँ पे खुद से ले लेते हैं। 6, उसके बाद 4, और उसके बाद हम ले लेते हैं 3। तो ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मतलब अगर आप इसको देखें तो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 5 हैं। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5, यानी कि चूंकि इसमें 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, डाटा जो है उसमें 5 वैल्यूज़ हैं, तो ये 8 नंबर्स है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 8 है। तो इस सूरत में जो हमारे पास फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मीडियन को हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक मीन देखा था, अरिथमेटिक मीन को हम इस तरीके से शो करते हैं, जबकि मीडियन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मीडियन में जो फार्मूला होगा, एस का मतलब साइज़ है, और साइज ऑफ n+1 ओवर 2 n+1 ओवर सेकेंड आइटम या ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आइटम भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होगा अनग्रुप डाटा का, ऐसी ऑब्जर्वेशंस का जो ऑड होंगी, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 ओवर सेकेंड आइटम। अब यहाँ पे आपने इसी तरह लिखना है साइज ऑफ n+1। तो n जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है। यहाँ पे आप पुट करेंगे 5 को, 5+1 ओवर सेकेंड आइटम, ओवर सेकेंड आइटम, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने से पहले आपको इस डाटा को अरेंज भी करना होगा। ये जो मैंने डाटा लिया था ये अरेंज्ड नहीं है, तो अरेंज किस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पे पहले आप सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको तरतीब दे देंगे। ये होगा 3 4 6, और यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। ये काम भी आप, जी जी। ये कौन सा पेज है आप पढ़ा रहे? ये मीडियन है, और मीडियन में जो क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में शामिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 7 है 6.2 में। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में मॉड जो है वो हमने किया था लास्ट टाइम, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मॉड फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 में ही आपने मीडियन भी फाइंड करना है, जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 में जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनका मीडियन फाइंड करना है। तो मैं आपको मीडियन फाइंड करने का तरीका बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपने खुद करना है। ये सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि मीडियन आपने किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये देख लिया कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं। फिर n की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। यहाँ पे उसी तरह आएगा साइज ऑफ n+1 ओवर सेकेंड आइटम। तो ये 5+1 जो है ये हो जाएगा हमारे पास 6।
तो यहाँ पे होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 6 हो जाएगा और ये आगे आप इसी तरह लिखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो क्या होगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर होगा 3। इसका मतलब है कि आपने थर्ड आइटम वाली वैल्यू लेनी है, वो आपका मीडियन होगा। तो अब थर्ड नंबर पे वैल्यू कौन सी है ये आपको देखना होगा। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है और ये वाली वैल्यू जो है ये थर्ड है। तो थर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 है, तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका मीडियन होगा। ठीक है, ये होगा इसका मीडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीडियन फाइंड करना है ऑड नंबर्स का, यानी कि ऑड ऑब्जर्वेशंस का। इसमें अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज जो है फिर हम इवन नंबर्स वाला करेंगे कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हमारे पास होंगी तो उस सूरत में हमने किस तरीके से ये फाइंड करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें। इसमें अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे, मीडियन ही फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें हम इवन नंबर्स होंगे हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इवन नंबर्स, उनकी तादाद जो है वो इवन नंबर्स में होगी। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ या हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर्स में होंगी वो किस तरीके से होंगी। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, उसके बाद हमारे पास है 9 और 9 के बाद हमारे पास है 11। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसको अगर आप, ये जो डाटा हमें दिया गया है इसको अगर आप कैलकुलेट करें और काउंट करें तो ये हमारे पास क्या आता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे अगर हम इसको, तो ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि इसमें जो तादाद है नंबर्स की वो 6 है, 6 नंबर्स हैं और इसको मैंने अरेंज करके ही लिखा है। तो अब जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन 6 होंगी तो उस पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ऑड थी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस इवन है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस की तादाद जो है वो इवन है। तो इसमें जो आपका फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप मीडियन हम फाइंड कर रहे हैं 1/2 और उसके अंदर आप उसी तरीके से लिखेंगे, यानी कि साइज ऑफ, यानी कि पहले आप लिखेंगे साइज ऑफ और इसका फार्मूला होगा कुछ इस तरीके से n डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, और फिर उसके बाद बल्कि इसके साथ आएगा प्लस का साइन और यहाँ पे होगा n+2 डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। अब ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट होगा और यहाँ पे एंड पे आप ऑब्जर्वेशन लिख दें, ऑब्जर्वेशन लिख दें या आइटम लिख दें, दोनों चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन नंबर्स में होंगे उनकी तादाद, तो ये फार्मूला होगा साइज ऑफ n/2 प्लस n/2 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये फार्मूला है सिर्फ जो अभी मैंने लिखा है। अभी हमने जो सोल्यूशन है उसको स्टार्ट नहीं किया, तो ये 1 डिवाइड बाय 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपने लिखना होगा साइज ऑफ और ऑब्जर्वेशन स्टार्ट में और एंड पे, इसको हम नहीं लेते। हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास n क्या है। n हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस फिर दोबारा n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमने फार्मूले में n की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अभी आगे क्या होगा,
आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास होगा 3 और 6 प्लस 2 जो है वो होगा हमारे पास 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो होगा 4। अब आपने 3 और 4 को ऐड नहीं करना क्योंकि इसका मतलब है थर्ड वैल्यू, ठीक है, और इसका मतलब है फोर्थ वैल्यू। इनको ऐड नहीं करना आपने, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें डाटा में दी गई हैं। तो अगर आप डाटा में देखें तो थर्ड नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू है वो कौन सी है, वो 7 है। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास वैल्यू है वो कौन सी है, वो 8 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 7 प्लस 8। तो 7 प्लस 8 कितना होगा, 15। 15। 7 प्लस 8 15। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा हमारे पास, 7.5। 7.5। तो ये इसका आंसर होगा। जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस की तादाद इवन नंबर्स में होगी तो उसमें मीडियन फाइंड करने का अनग्रुप डाटा में ये तरीका होगा, ये मेथड होगा अनग्रुप डाटा में। अच्छा, इसको अगर आप आसान तरीके से करना चाहें तो वो भी हो सकता है, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लें क्योंकि ये एक फार्मल तरीका है। इसमें अगर आपको कोई मसला है तो बता दें, अदरवाइज़ हम इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका है वो एक्सरसाइज में जो आपके सिलेबस में शामिल है अनग्रुप डाटा का, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो मैं करवा दूंगा तो आप क्या करेंगे फिर, इसलिए मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया है कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो डाटा आपको क्वेश्चन में दिया गया उससे आप ये फार्मूला उसमें मतलब लगा के आप खुद से उसका मीडियन फाइंड करेंगे। ये कोई एग्जांपल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर्स मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। फार्मूला जो है वो तो सेम ही होगा जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन सर हमें समझ में भी ये नहीं आया है, और ये बहुत जो बुक में है वो बहुत लंबा डेटा है। तो वो लंबा डाटा है तो उसका आपने मीडियन फाइंड करना है ना। लंबा अगर डाटा होगा तो उसका मीडियन हम छोड़ देंगे। लेकिन चलें, सर समझ में भी नहीं आया है। क्या समझ में नहीं आया, ये जो अभी तो मैंने अभी आपको समझाया है। जो अभी समझाया, इसमें जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पूछ लें, वो मैं समझा देता हूँ। सर ये फार्मूला कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, और फार्मूला तो ये है ना, यूज क्यों करेंगे। देखें देखें, जब हमने मीडियन फाइंड करना होगा हमने दो चीज़ें देखनी है उसमें, कि जो हमें डाटा दिया गया है उसकी जो तादाद है वो क्या है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, ठीक है। अगर तो वैल्यूज़ की तादाद होगी इवन तो यही फार्मूला अप्लाई होगा जिस फार्मूले से मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अगर वैल्यूज़ की तादाद होगी ऑड, ठीक है, तो उसके लिए जो हमने पहले इससे फार्मूला यूज़ किया था वो वाला होगा। तो अब आप पक्का पकाया काम चाह रहे हैं कि अगर ये चाह रहे हैं कि उसका सलूशन भी मैं ही कर दूं तो वो भी मैं ही कर देता हूं, फिर आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अभी आप मुझे वैल्यूज़ बताना शुरू करेंगे, आप में से ही कोई बताएगा इसमें सबसे जो छोटा नंबर है हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 में। सर 2। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है। अब आप ये देखें कि इसमें किसी और जगह पे एक ही 2 है या और भी 2 है इसके अंदर, ये देखें आप इस पूरे डाटा में कहीं और 2 है या नहीं है, ये देखें आप। सर एक 2 है। सिर्फ एक ही 2 है, ठीक है। यस सर। उसके बाद आप देखें कि इसमें हमारे पास 3 कितने हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है। ये मैं डाटा को अरेंज करके लिख रहा हूँ। 3 टाइम्स हमारे पास इसमें क्या है, 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 आप देखें कितनी दफ़ा है, 1 2 6 3 4 5 6, 6 टाइम्स 4 है। तो आप यहाँ पे लिख लें 6 टाइम्स 4,
3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद आप देखें कि हमारे पास कौन सा नंबर है इसमें। 5 5 कितनी दफा है? 4 टाइम्स। 5 जो है वो 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। ये हमने लिख लिया 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 कितनी दफा है? सर 3। 6 3 दफा है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 6। 3 टाइम्स 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 कितनी दफा है? 5। 5 टाइम्स हमारे पास 7 है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 7 है। 10 कितनी दफा है? सर 8 सर 8 भी है। जी, 8 10 की 7 के बाद 8 कितनी दफा है? 5। 5 टाइम्स यस। यस सर। 8 हमारे पास 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें 5 टाइम्स हमारे पास 8 है। उसके बाद 9 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स हमारे पास 9 है। 3 4 5 और 6। 6 टाइम्स 9 है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 10 कितनी दफा है? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम। 10 हमारे पास है इस डाटा में 2 टाइम्स। 10 के बाद कौन सा नंबर है? 11 के बाद 12। 12 कितनी दफा है? सर एक बार। 12 एक दफा है। उसके बाद 12 के बाद बताएं। सर बस यही तक। 12 के बाद कोई नंबर नहीं है इस डाटा में। तो ये जो हमने किया, ये डाटा को अरेंज कर लिया हमने। ठीक है, अब इस डाटा में आपको, पहले हम मीडियन की बात कर रहे हैं तो मीडियन ही देख लेते हैं, उसके बाद हम मॉड को देख लेंगे जो हमने किसी और क्वेश्चन से किया था, जो मैंने अपनी तरफ से लिया था। तो पहले हम मीडियन देख लेते हैं कि मीडियन हम इसका किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये टोटल नंबर्स कितने हैं। मेरे पास ये 38 बन रहे हैं। आप ज़रा एक दफ़ा खुद से काउंट कर लें कि आपके पास ये कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये कितनी हैं? ये 38 हैं। मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास वो इवन है, ऑड नहीं है। ठीक है, तो अब इस सूरत में इसका जो इजी मेथड हो सकता है, यहाँ पे इवन नंबर्स वाला मैंने आपको फार्मूला बताया, ये आपको मुश्किल लग रहा है। ऑड नंबर्स का अलग फार्मूला होता है। ऑड नंबर वाला फार्मूला ही हम लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। साइज ऑफ n+1 ओवर सेकेंड आइटम, यही फार्मूला जो है ये ऑड नंबर्स वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
तो इसको हम आगे जाके थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन, ये तो आपको समझ आ रही है ना कि ये ऑब्जर्वेशंस की जो तादाद है ये इवन में है, ये 38 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। तो इसमें n की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 38, 38 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये, ठीक है, साइज ऑफ n प्लस 1 ओवर सेकेंड आइटम। तो ये 38 प्लस 1 कितना होता है? 39। 39 डिवाइडेड बाय 2। अब 39 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 39 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 19.5 होगा। ठीक, 19.5। ठीक है, अब मसला ये है कि 19.5 पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं होगी, या तो वैल्यू आपके पास 19th नंबर पे होगी या वैल्यू आपके पास 20th नंबर पे होगी। कैसे? जैसे अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19th नंबर पे ये 7 आ रहा है और 20th नंबर पे ये 7 आ रहा है। तो मतलब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं या तो वो 19th नंबर पे हैं या वो 20th नंबर पे हैं, यानी कि 19.5 पे आपके पास कोई वैल्यू डाटा में नहीं है। तो इसका तरीका ये कर लें आप कि आप ऐसे कर लें कि ये 19th वाली वैल्यू भी ले लें और 20th वाली वैल्यू भी ले लें, यानी कि जो 20th नंबर पे है, इन दोनों को आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। जब आप इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि 19.5 नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी। तो 7 प्लस 7 14 होगा। 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? सर जी जी, 10.5। अच्छा अभी शेयर हो रही है स्क्रीन। तो मैंने ये किया क्योंकि हमारे पास 19.5 नंबर पे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक नंबर ले लिया मैंने, 19 नंबर पे जो वैल्यू थी वो 7 थी, वो ले लिया, और दूसरे नंबर पे 20th नंबर पे जो वैल्यू थी वो ले ली, वो भी 7 थी। 7 को हम 7 में करेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया इसमें तो पूछ लें। देखें, इसको आप ऐसे समझें कि अगर हमारे पास ये जो हमने फाइंड किया है ये मीडियन था, ठीक है, यह मीडियन हमने फाइंड किया अनग्रुप डाटा का। अगर हमारे पास यहाँ पे होता सिर्फ 19, फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ 19 होता तो फिर तो हमारे लिए इजी था कि 19th नंबर पे 7 है तो इसका आंसर 7 ही होगा। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि इसमें हमारे पास जो आ रहा था वो 19.5 था। अब 19.5 की वजह से हमारे पास 19.5 नंबर पे डाटा में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, या तो 19 नंबर पे कोई नंबर है या 20 नंबर पे कोई नंबर है। ठीक है ना? तो अब 19.5 वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर हमारे पास ये पॉइंट में होगा तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप 19th वाली वैल्यू भी ले लें और 20th वाली वैल्यू भी ले लें, क्योंकि 0.5 का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.5 आता है 1 को 2 से डिवाइड करने से। ठीक है, तो आप 19th वैल्यू भी ले लें और 20th वैल्यू भी, जो मैंने यहाँ पे ली है 7 प्लस 7। ठीक है, ये लेके इसको मैंने 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करने की रीज़न ये 0.5 है, क्योंकि 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो जब मैंने इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तब भी 7 ही आ रहा था, तो ये इसका आंसर होगा। इस वजह से हमने ये जो दो वैल्यूज़ हैं ली हैं, 19th वाली भी 20th वाली भी, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट में था। अगर पॉइंट में ना होता फिर तो इजी होता कि 19th नंबर पे ये वैल्यू है, ये इसका आंसर है। तो अभी क्लियर हो गया ये आपको? यस सर। ठीक है, अभी मसला ये है कि
जो भी मीडियन वाला क्वेश्चन होगा उसमें अनग्रुप डाटा में आपको डाटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, अगर आप डाटा को अरेंज नहीं करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो सही नहीं आएगा। तो डाटा को जिस तरीके से मैंने अरेंज किया आपने बिल्कुल इसी तरीके से अरेंज करना है। जो भी डाटा होगा उसको अरेंज करके फिर आप उसका मीडियन फाइंड करेंगे। अब चूंकि हमने ये क्वेश्चन लिख ही लिया है तो इसमें लास्ट टाइम हमने मॉड देखा था कि मॉड क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में। तो मॉड जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो अभी यहाँ पे भी हम मॉड फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास इसका मॉड क्या है। मॉड जो है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है। तो इस डाटा में आप देखें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, वो कौन सा नंबर है? 9 और 4 है। 4 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। और 9 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 टाइम्स हो इसमें, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 टाइम्स हो। तो इसका जो मॉड होगा वो होगा 4 और वो होगा 9, यानी कि इसका मॉड 4 और 9 होगा। ये इसका आंसर होगा मॉड का। मॉड कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है कि आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर आ रहा है। अगर वो एक है या दो है या तीन, जितने भी हैं वो सब लिखने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा 9 आ रहा है और सबसे ज़्यादा दफ़ा 4 आ रहा है तो वो हम लिखेंगे, तो मॉड का ये आंसर होगा। तो मॉड कैलकुलेट करने का अनग्रुप डाटा में ये तरीका होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप इसकी घर पे दोबारा से प्रैक्टिस करें और दोबारा से इसको कैलकुलेट करें मीडियन और मॉड को। पहले आप डाटा को अरेंज करके लिखें जिस तरह मैंने लिखा है, उसके बाद आप मीडियन कैलकुलेट करें और मॉड कैलकुलेट करें। तो इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लें। सर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।